संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं रुपिंदर मान आंटी को। आंटी, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। गुरु जी और गुरु जी के साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं आपको अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू से बताती हूँ। मैं बचपन से ही मुझे भगवान में बहुत ज्यादा रुचि थी और मुझे लगता था कि परमात्मा को पाना बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है कि मेरे जो नानी थे और जो मेरे दादाजी थे, ये दोनों बहुत पाठ पूजा करते थे और उनके साथ रहते रहते मुझे ये मन में ख्याल आ गया कि भगवान को पाना मतलब ही हमारा इस दुनिया में आने का कारण है। तो जो मेरे नानी जी थे वो बहुत पाठ पूजा करते थे, उनके गुरु थे और गुरु ग्रंथ साहब को बहुत मानते थे। जो मेरे दादाजी थे वो राधा स्वामी थे, गुरु ग्रंथ साहब को बहुत मानते थे, पढ़ते थे। पर दोनों में बड़ा ही अंतर था। जिस तरीके से या जिस नजरिए से वो अपना पाठ पूजा करते थे उसमें बहुत फर्क था। मेरे नानी जी गुरुद्वारे जाते थे, हर रोज सुबह ठंडे पानी से नहा के और पाठ पूजा करके गुरुद्वारे जाके और आके अपने पूरे 5 बानियों का पाठ करते थे। जो मेरे दादाजी थे वो अपना सुबह उठते थे और ऊपर उन्होंने अपने घर में ऊपर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया होता था, वहां जाके और एक किताब की तरह गुरु ग्रंथ साहब को खोलते थे और उसमें से पढ़ते थे, समझते थे, नोट्स बनाते थे और गुरु ग्रंथ साहब को आराम से बंद करके और नीचे आ जाते थे। जबकि मेरी नानी जी गुरु ग्रंथ साहब को पूरा जैसे पूरी सेवा, भोग लगाना, वो सब कुछ करते। तो मैंने ये दोनों साइड्स देखी, मतलब पूजा की। और मुझे कभी मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया कि ये ऐसे क्यों करती हैं या वो ऐसे क्यों करती हैं। तो मेरे को मतलब लगा कि ये दोनों तरीके सही है, कोई भी जैसे भी करे सही है, एज लॉन्ग एज यू कैन रीच गॉड। पर दोनों के गुरु थे। तो मैंने एक बार अपने दादाजी को बोला कि मेरे को भी नाम दिलवा दो, बिकॉज आप कहते हो कि नाम जब तक नहीं, आपका गुरु नहीं होगा तो आपकी गति नहीं हो सकती। तो उन्होंने बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मेरी जो दादी जी थी वो बिल्कुल ऐसे पाठ पूजा में बिल्कुल नहीं थी, बस वो सेवा, उनको सेवा उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, मतलब सबकी सेवा करती थी। तो उन्होंने मेरे दादाजी को बहुत मतलब गुस्से हुई और उन्होंने बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, कल को इसकी कहीं शादी हो जाती है जहां वो ये कुछ नहीं मानते तो ये तो मुश्किल में आ जाएगी। सो यू बेटर नॉट, मतलब इनको नाम दिलवाने की जरूरत नहीं। मुझे उस वक्त ना बड़ा ही बुरा लगा। मैंने कहा मेरी दादी जी ने मेरा सारा काम खराब कर दिया। एनीवे, कुछ सालों के बाद शादी हो गई और जब शादी हुई तो मेरे मदर इन लॉ भी जो थे बहुत पाठ पूजा करते थे। जो मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ थे वो बिल्कुल मतलब ऐसे पाठ पूजा नहीं करते थे। एंड माय हस्बैंड तो ऐसे थे कि अगर हम गुरुद्वारे भी जाते थे ना तो मुझे बोलते थे तू माथा टेका, मैं बाहर खड़ा हूं। एंड माय मदर इन लॉ, उनका पाठ पूजा का ये तरीका था कि वो कहते थे कि सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु है और कोई, मतलब आप मनुष्य को नहीं गुरु धारण कर सकते। तो ये मैंने एक और डिफरेंट आउटलुक था उनका। एनीवे, शादी हो जाती है तो आप अपने जिसको कहते हैं ना दुनियादारी में पड़ जाते हो। ऐसे ही मैं भी दुनियादारी में पड़ गई एंड गॉड टेक्स अ बैक सीट। सो बस हर रोज की जिंदगी निकलती जा रही थी, बच्चे हो गए एंड जो भी होता है आपको पता ही है कि लाइफ गोज ऑन एंड यू गेट सो इन्वॉल्व्ड। मतलब हम बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना रुझ जाते हैं उस लाइफ में। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। फिर मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई
और मुझे आके अपने मदर इन लॉ के साथ रहना पड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो अकेले बेटे थे, और मेरे मदर इन लॉ ने बोला कि मैं तो अपना घर नहीं छोड़ूंगी। तो मतलब वो फिर मेरी जिम्मेवारी बन गई कि मैं आके रहूं, बिकॉज मेरे हस्बैंड आर्मी में थे। तो मैं बच्चों के साथ यहाँ मेरठ में आके उनके साथ रहने लग गई। बहुत टाइम होता था मेरे पास, क्योंकि सब घर का देखभाल नौकरों के हाथ में थी, कर लेते थे, मुझे कोई काम नहीं होता था। तो मैं फिर पता नहीं क्यों मेरा फिर रुझाव इस तरफ हो गया, भगवान की तरफ, और मैं फिर बहुत पाठ पूजा करने लगी। आई स्टार्टेड डूइंग, बोलते 2-2 3-3 पाठ सुखमनी साहब के दिन में। और फिर से मेरे अंदर ये होने लग गया कि क्यों आए हैं हम यहाँ, क्या करने आए हैं, हम ऐसे अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। क्या है ये सारी दुनिया ये करती है कि अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करती है, खाती है, पीती है, सो जाती है। तो मेरे अंदर एक खालीपन सा मुझे महसूस होना शुरू हो गया कि ये तो समथिंग मोर टू इट, ये नहीं हो सकता सिर्फ। तो ऐसे ही मेरे दादाजी एक बार मेरठ मुझे मिलने आए, मेरे इन लॉज के घर, और हम बाहर गार्डन में बैठे हुए थे, दोनों चाय पी रहे थे। तो मेरे दादाजी मुझे बोलते हैं कि बेटा, मैंने ना तेरे भाई और तेरे कजिन्स के नाम पे ना जमीन लगा दी है सारे, और मैंने तुझे तो कुछ नहीं दिया, तो तू बता तेरे को क्या चाहिए। तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने बोला कि बापू जी, आप कहते हो ना कि गुरु से बड़ा कोई धन नहीं होता, तो आप प्रे करो कि मुझे गुरु मिल जाए, मुझे पूर्ण गुरु मिल जाए। और आप ये भी कहते हो कि गुरु जो है उसको तुम नहीं ढूंढ सकते, गुरु ही तुमको ढूंढ सकता है, और पूर्ण गुरु किसी किसी के नसीब में होता है। तो मुस्कुराए, आंखें बंद करी, और उन्होंने मेरे लिए प्रे किया। संगत जी, मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में रहते थे। थोड़े दिनों के बाद मैं चंडीगढ़ आई, तो मेरे मदर मुझे बोलते हैं कि बेटा, वो 33 सेक्टर में रहते थे, और उस वक्त गुरुजी भी 33 सेक्टर में ही थे। हमारे घर से मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा 100-150 मीटर दूर। तो मेरे मदर कहते हैं कि बेटा, मेरे को ना गिल आंटी, मिसेस गिल, जस्टिस गिल के वाइफ, गॉड ब्लेस हर सोल, शी इज नो मोर, उन्होंने मेरे को गुरुजी से मिलवाया है। बड़े पूर्ण गुरु है, चल मैं तेरे को आज शाम को उधर लेके चलूंगी। सो शाम हुई गुरु, तो हम गुरुजी के जहां गुरुजी थे वहां पहुंचे। संगत जी, आप मानोगे नहीं कि मैं गेट पे पहुंची हूँ और मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस मुझे उसके बाद कभी नहीं इतनी आई। मुझे ऐसे लगे कि जैसे आदमी बेहोश हो जाएगा ना, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा ये इतनी अगरबत्तियां क्यों लगा दी हैं, इतनी अगरबत्ती कौन लगाता है कि सांस ही आना बंद हो जाए आदमी को। और जैसे जैसे मैं अंदर जाई जाऊं, उतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आनी मतलब आती जाए। अंदर गए। संगत जी, उस टाइम पे ना बहुत कम संगत होती थी, जैसे आप मान लो कि 60-70 लोग, इतने लोग गुरु जी के पास हर रोज बैठे होते थे। कोई दिन होता था कि आप सोचो कि 80 हो गए आज, कई बार तो इससे भी कम। और जैसे हम अंदर गए तो मैंने देखा कि गुरु जी एक सिंहासन पे बैठे हुए, चेयर पे, और पाठ लगा हुआ है, कीर्तन हो रहा है। और मेरे माता ने जाके बोला कि गुरुजी, मेरी बेटी। और गुरुजी मेरे को देख के मुस्कुराए और कहते, अच्छा तो तू मेरठ तो आई है। मैं कहा, हाँ जी गुरुजी। फिर उन्होंने मेरे साथ कुछ बातें करी जो मुझे नहीं याद है, और थोड़ी देर बात करने के बाद मैं उनके पास बैठी थी, मैं चुप से बैठी थी। संगत जी, मैं वहां पे 2 घंटे बैठी होंगी। 2 घंटे मेरी आंखों से आंसू नहीं बंद हुए। इट वाज लाइक अ स्ट्रीम, रोई जा रही थी मैं, और ऐसे पानी बहता जा रहा था मेरी आंखों से। और मुझे नहीं पता था मैं क्यों रो रही हूँ,
क्योंकि मुझे कोई ऐसा दुख नहीं था या कुछ तकलीफ नहीं थी, बट आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। उल्टा मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी कि लोग देख के कहेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम है कि ये रोई जा रही है। जब आप यंग होते हो, मैं मेरा ख्याल है मुश्किल से 31 साल की होंगी, और मे बी 32 और सो, और मेरे को तब इतना मतलब शर्म सी आती है, आदमी को लगता है आप बहुत दुनिया से, आपको बहुत वो होता है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो मेरा भी वही हाल था, और मैं ये रोई जा रही हूँ और आंखें पोंछ रही हूँ और सोच रही हूँ कि ये क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। यानी लंगर किया और हम वापस आ गए। और संगत जी, जब आप गुरुजी को एक बार गुरुजी के दर्शन कर लेते थे ना, पता नहीं क्या उनमें इतनी कशिश थी, इतनी खिंचाव था कि आप पूरा दिन सोची जाते थे कि मैं कब हो शाम और मैं फिर गुरुजी के पास जाऊं। तो मेरा भी वही हाल था, मैं सोची जाऊं कि कैसे जाएं, कब शाम होगी। जैसे ही शाम हुई तो हम फिर पहुंचे और माथा टेका गुरुजी को, और मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठ गई, और बहुत मतलब वेरी क्लोज गुरुजी के, और मैं उनके पास सामने बैठी और गुरुजी को देखी जा रही हूँ। उस दिन संगत जी मेरा दिमाग, जिसको कहते हैं ना, आ गया अपने नॉर्मल तरीकों पे और सोचने लग गया। और मैं गुरुजी को देखूं और मैं सोचूं कि अच्छा, जो गुरु होते हैं वो तो सफेद चोला पहनते हैं या ऑकर कलर का चोला पहनते हैं, इन्होंने तो बड़ा अच्छा सा क्रेप का पीकॉक ब्लू चोला पहना हुआ है, लोगों से बातें कर रहे हैं। मैं ये सारा कुछ सोची जा रही हूँ, और एकदम से मुझे अपने आप पे बड़ी शर्म आई, क्योंकि मुझे सुखमनी साहब से वो तुक याद आ गई, साध का निंदक महा हत्यारा, साध का निंदक परमेश्वर मारा। और मैंने ना शर्म के मारे अपनी आंखें बंद करी और मैंने बोला कि मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे बताओ आप कौन हो। और संगत जी, बिलीव मी, ये मेरे सोचने का तरीका नहीं है, ये गुरु जी ने मेरे दिमाग में डाला, मैं ऐसे कभी नहीं सोचती। और जैसे ही मैंने ये बोला, मेरे सिर के अंदर इतनी जोर से आवाज आई, कहते तू मेरे कपड़े देखन आई है, ये कपड़े तो मैं उन्हां ਲਈ पाए है जिन्होंने मैं इथों वापस भेजना है, इन्हां कपड़ियां तो अगे आके देख मैं की है। संगत जी, मैं एकदम से घबरा के मैंने आंखें खोली और मैंने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी मुझे देख रहे थे। तो ये इससे बड़ा चमत्कार आप बताओ क्या हो सकता है कि मैंने गुरुजी की वाणी अपने अंदर सुनी, पर मुझे मतलब मैंने उसको एक मिरेकल लिया ही नहीं। मुझे लगा अच्छा ये क्या हुआ मेरे साथ, बस दैट्स इट, उससे बियॉन्ड मैंने सोचा ही नहीं। ये भी गुरुजी का ये करनी होती थी कि आपके साथ इतना बड़ा वो मिरेकल हो जाता था और आपको वो लगता ही नहीं था कि मेरे साथ मिरेकल हुआ है। वो मतलब इतना आपके ऊपर पता नहीं क्या उनकी वो हो जाती थी नजर कि आपको समझ ही नहीं आता था मेरे साथ हुआ क्या। आपको पता होता था क्या हुआ है, पर आप उसको डिसाइफर ही नहीं कर पाते थे, आप उसको एनालाइज नहीं कर पाते थे। तो संगत जी, उसके बाद लंगर करके हम घर आ गए, और आके मैंने किसी के साथ बात भी नहीं करी कि मेरे साथ आज ये हुआ। मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं बात करी, पर मैंने किसी को नहीं बताया। अगले दिन ऐसे ही हम फिर गए, गुरुजी के पास जाते रहे। मेरे हस्बैंड आ गए मुझे लेने के लिए, और मेरे मदर ने बड़े खुश होके बोला कि बेटा यहाँ ना गुरुजी आए हुए हैं, और रूप तो हर रोज जाती है वहां पे। तो मेरे हस्बैंड उल्टा मेरे मामा को बोलते हैं कि मामा, व्हाई आर यू टेकिंग हर देयर, कि जो 60-70 पे जाके लोग करते हैं आपने इसको भी लगा दिया है। तो मैं माता से, बेटा मैंने क्या लगाया, ये खुद जाके खुश है तो जाती है, मैं इसको थोड़ी खींच के लेके जाती हूँ। और संगत जी, समहाउ आई वाज अ वेरी टिमिड पर्सन। मैं बड़ी जल्दी ना, मतलब मुझे ये होता था कि कोई मेरे बारे में बुरा ना सोचे, कोई मेरे बारे में
गलत ना सोचे, मैं सबके सामने अच्छी बन के रहूं, और मैं काम भी ऐसे करती थी कि सब मुझे लाइक करें. सो आई वाज बेसिकली अ वेरी फेक पर्सन. मतलब मैं हमेशा सबको खुश करने में लगी रहती थी, बड़ों को भी और अपने से छोटों को भी. तो मैं डर गई. मैंने सोचा कि ही इज गोइंग टू गेट एंग्री विद मी. बट आई स्टिल सेड नहीं, मैं तो जाऊंगी. शाम को हमने पार्टी पे जाना था, और मुझे अंदर से ये हो कि ये क्या, भाई मेरे को वहां नहीं जाना है, मेरे को तो गुरु जी के पास जाना है, एंड फाइनली आई फाउंड माई वॉइस, एंड मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखो, वील गो फॉर द पार्टी, बट पहले ना मेरे को थोड़ी देर, आई वॉन्ट टू गो एंड मीट गुरु जी. आप कार में बाहर बैठे रहना, मैं जाके माथा टेकूंगी और भाग के आ जाऊंगी. संगत जी, उस दिन आई थिंक संडे था, और मैं अंदर गई, और जैसे ही मैं अंदर गई तो मैंने देखा इतनी लंबी लाइन. आगे पीछे कभी लाइन नहीं होती थी, एक आध आदमी, दो आपके सामने मैक्सिमम होंगे, आप माथा टेकोगे और आप बैठ जाओगे. उस दिन अच्छी लंबी लाइन, और मैं खड़ी लाइन में डरी जा रही हूँ कि आज तो मुझे पक्का से डांट पड़ जाएगी. ही इज गोइंग टू से कि तू बोल के गई थी 2 मिनट में आ जाएगी, और तूने इतनी देर लगा दी. तो मैंने वहां खड़े होके ना प्रे किया. मैंने कहा, गुरुजी प्लीज प्लीज कॉल हिम इनसाइड ऑल्सो. गुरुजी उसको भी अंदर बुला लो. संगत जी, मैं आगे आई. जैसे ही मेरी टर्न आई तो मैंने माथा टेका, और मैं जैसे मुड़ी तो मैंने देखा ही स्टैंडिंग इन द लाइन. उन्होंने भी गुरुजी को ऐसे ही थोड़ा सा बेंड करके और नमस्ते करके और बैठ गए. मैं भी बैठ गई, और मैं बड़ी कश्मकश में कि चलना है नहीं चलना है, बैठना है क्या करना है. जैसे एक शब्द खत्म हुआ तो मैंने देखा उनकी तरफ, और मैंने ऐसे इशारा किया कि चले. तो ही गॉट अप एंड वी बोथ केम आउट, गुरुजी को मत्था टेक के. और जैसे ही मैं बाहर आई, ही टेल्स मी, बैठी रहती, वी कुड हैव सैट फॉर सम मोर टाइम. एंड आई वाज सो अमेज्ड कि ये वही पर्सन है जो कभी कहीं जाके खुश नहीं है. उल्टा मेरे मदर को बोलते होते थे कि आप क्या मम्मा, इंडिया में तो एक ईंट उठाओ तो आपको नीचे से साधु मिल जाता है, इतने साधु हैं, आप किस चक्रों में पड़े हुए हो. एनीवेज संगत जी, उसके बाद हमने मेरठ आना था, हम मेरठ आ गए. अब गुरु जी उसके बाद एम्पायर स्टेट छोटे मंदिर में आ गए, और मेरे हस्बैंड फील्ड एरिया में थे, तो मैं मेरठ में थी. मैं वीकेंड्स पे कभी कभी टैक्सी लेके और गुरुजी के पास आ जाती थी, और आई यूज्ड टू फील वेरी गुड. मतलब ऐसे आपको लगता था गुरुजी के पास जाके जैसे आप बिल्कुल अंदर से शांत हो गए हो, आपको कोई दुख तकलीफ कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी अंदर एक ऐसी शांति हो जाती थी जो आपने कभी महसूस ही नहीं की थी. ऐसे शांत हो जाते थे. और मैंने जब गुरुजी के पास जाना, गुरुजी ने मैंने कहना, जा ऐश कर. और मुझे समझ ना आनी कि ऐश क्या होता है, कैसे ऐश करो, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैं बहुत डरपोक सी होती थी, सो मैं हर वक्त सोचती रहती थी कि ये कैसे, वो कैसे, क्यों, ये तो नहीं सोच रहा होगा कोई, ऐसे तो नहीं सोच रहा होगा. सो जो ऐसा आदमी होता है वो ऐश कैसे कर सकता है, वो तो पूरा दिन यही सोचता रहता है. सो मुझे नहीं समझ आता था कि गुरुजी जब मुझे बोलते हैं ऐश कर, तो उन्होंने की मतलब है, मैं किस तरह ऐश करा. गुरुजी तुसी ऐश करा सकते, मैं किस तरह ऐश करा. तो मैं बस ऐसे ही चलता गया. संगत जी, फिर जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी मुझे अपने स्वरूप कभी 1 दे देना, कभी 2 दे देने, ऐसे मुझे पकड़ा दिया करें, और मैं घर आया करूं, और एक फाइल खोल ली मैंने, और मैं उसके अंदर डाली गई. मुझे ये डर कि अगर मैंने कहीं गुरुजी की स्वरूप को लगा दिया अपने कमरे में, तो मेरे मदर इन लॉ ने कहना कि तो पखंड फड़िया, like in Punjabi they can be pretty coarse, कि ये तूने क्या शुरू किया हुआ है, ये कौन है,
यू नो, सो मैं कोई एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूंगी? तो मैं गुरुजी के स्वरूप लूं और उनको फाइल में रखती जाऊं। मतलब मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपने गुरु का स्वरूप अपने कमरे में लगा सकूं। और आज मैं सोचती हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, कि मेरे को इतनी हिम्मत करनी चाहिए थी कि नहीं, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको अपने कमरे में लगाऊंगी उनका स्वरूप। बट नहीं थी मेरे में इतनी हिम्मत। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग लेबनान हो गई ऑन अ यूएन मिशन। ही वाज कमांडिंग, मतलब वो एक फौज की एक जो बटालियन है उसके, उसको कमांड कर रहे थे। और एक दिन मुझे कॉल आता है किसी ऑफिसर का कि मैम आप जल्दी से आ जाओ, और सर इज नॉट वेल, सर इज हॉस्पिटलाइज, मुझे इतना ही बोला गया। और मैं बहुत घबरा गई, बड़े मैं जल्दी जल्दी आई केम टू दिल्ली, और दिल्ली से मेरी फ्लाइट थी। अगेन संगत जी, आई लाइक टू टेल यू कि मैं चाहे मैं एक सिख फैमिली में पैदा हुई थी, मैं शिव जी के व्रत रखती होती थी। मतलब हर मंडे को मैं व्रत रखती थी, शिवरात्रि का व्रत रखती थी। उस दिन शिवरात्रि थी, 2000 की बात है ये। उस दिन शिवरात्रि थी और मैं मीट वगैरह उस मतलब नहीं खाती थी, बहुत कम खाती थी, चाहे मेरे घर में हर रोज बनता था। और वो भी जब मुझे फोर्स करते थे कि नहीं तू खा, इट्स गुड फॉर यू, प्रोटीन ये वो करके, तो मुझे मतलब मैं खाती थी। और शिवरात्रि वाले दिन तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं खाती। पर जब मैं वहां आई तो ये ऑफिसर्स वगैरह जो थे वहां पीछे, उन्होंने मेरे को बोला कि मैम आप डिनर करो। मैंने कहा नहीं, आप लोग ना मेरे को गुरुजी के पास ले जाओ, प्लीज गिव मी अ व्हीकल, और एक आध मतलब आप लोग कोई भी जाना चाहता है तो मेरे साथ आ जाओ, आई वॉन्ट टू गो टू गुरुजी। तो सर मैम आप खाना तो खाओ, फिर चलते हैं और मैंने कहा मैं इसके साथ कितना इंसिस्ट करूं, बार बार यही बोली जाए। मैंने कहा ठीक है। मैंने प्लेट पकड़ ली, उन्होंने कुछ खाना डाल दिया, और जैसे ही मैंने फर्स्ट मौसल मतलब अपने मुंह में पहली गिराई डाली तो उसमें मीट था, और मैंने प्लेट नीचे रख दी और मैंने बोला आज तो शिवरात्रि और तुम लोगों ने मुझे मीट दे दिया। सो आई सेड आई डोंट वांट टू ईट इट, प्लीज मेरे को नहीं खाना है। और संगत जी, मेरे अंदर इतना डर बैठ गया। हम देखो, हम कितना गलत सोचते हैं, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि थी और मैंने मीट खा लिया, तो मुझे लगा कि अब तो मेरे से बहुत अपशगुन हो गया है, अब तो भगवान मुझे जो है पनिश करेंगे, और मेरे साथ तो ऑलरेडी इतना गलत हो रहा है कि मेरे हस्बैंड बीमार हैं, तो पता नहीं क्या होने वाला है, ये तो गलत हो गया। ये सब हमारे मन के जो वहम है ना, ये हमने पाले हुए हैं। भगवान कोई किसको पनिश करता है? भगवान क्यों हमारे साथ बुरा करते हैं? हम अपने साथ खुद बुरा करते हैं। भगवान तो हमको ब्लेस करते हैं, हमको देखते रहते हैं कि हम अपनी जिंदगियों को क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा सीधा जो भी हम करते हैं, ही इज देयर फॉर अस ऑलवेज एंड ऑलवेज। सो ये सोच मेरी थी उस वक्त। मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं किस तरीके की और क्या मेरी सोच थी और मैं क्या थी। एनीवेज उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है मैम, चलो आप। दे गेव मी अ व्हीकल, मेरे साथ 2-3 जवान थे, ड्राइवर था, और हम चले गए। संगत जी, मैं एम्पायर स्टेट पता नहीं कितनी बार जा चुकी थी, पर उस दिन मैं 2.5-3 घंटे घूमती रही और मुझे एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर नहीं मिला। मैं उनको घुमा घुमा के पूरा आगे से निकल जाऊं और फिर मैं रास्ता ना बता पाऊं उनको। ये गुरु जी की करनी थी। जैसे ही हमको फाइनली छोटा मंदिर मिला तो 11 बज चुके थे, और मैं जब पहुंची गेट पे तो दरवाजा बंद हो चुका था, और मैंने खटखटाया बड़ी जोर से, एंड अंदर से सुदामा आए जो गुरुजी को देखते थे, और उन्होंने दरवाजा खोला
कहते हाँ जी बहन जी। आई सेड दामा मेरे को गुरुजी को मिलना है। ही सेड बहन जी गुरुजी तो अपने पाठ पूजा में चले गए अंदर कमरे में। आई सेड दामा मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करो, मेरे को तो गुरुजी को मिलना है। ही सेड बहन जी आप यहीं से गुरुजी को याद करो, गुरुजी तो सब जगह है। अब मैं संगत जी आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि देखिए मेरी और सुदामा की कितना फर्क था सोच में और हमारी इवॉल्वमेंट में। मैं सोचती थी कि गुरुजी को मैं मिलूंगी, अपने दुख बताऊंगी, तभी मेरे दुख दूर होंगे। और सुदामा की सोच था कि गुरुजी तो सब जगह है, आप यहाँ बैठे गुरुजी को याद करोगे तो गुरुजी आपको ब्लेस कर देंगे या गुरुजी आपकी बात सुन लेंगे। तो मैं अल्टीमेटली इंसिस्ट नहीं कर पाई और मैंने वही माथा टेका और मैं रोते रोते वापस चली गई। फिर मैंने अपनी फ्लाइट पकड़ी और मैं लेबनान पहुंची। जब मैं पहुंची तो द फर्स्ट थिंग माय हस्बैंड सेज इज व्हाई हैव यू कम हियर। आई वाज क्वाइट टेकन अबैक कि मैं तो इतनी दूर से आई हूँ, तुम बीमार हो और तुम मुझे बोल रहे हो कि तू आई क्यों है। मतलब ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी जिसको बोलते हैं ना डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थी उनकी। तो जब मेरी डॉक्टर से मीटिंग हुई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि हिज लिवर, मतलब लिवर जो उनका है वो खराब हो चुका है, सिरोसिस है लिवर में और 3 महीने से ज्यादा उनकी लाइफ नहीं है। तो संगत जी आप सोच सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीती होगी उस वक्त। और मैं मतलब वहां उनके कमरे में बैठ के पाठ करती रहती थी ऑल द टाइम। फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर मेरी सिस्टर इंग्लैंड में होती थी, उनकी कोई फ्रेंड थी जो इजरायली थी, उन्होंने उनको बताया कि इजराइल में बहुत अच्छा डॉक्टर है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो बहुत ही मतलब वर्ल्ड फेमस है। तो शी अरेंज फॉर मी टू मीट हिम। तो मैं फिर लेबनान से इजराइल गई और मैं वो डॉक्टर को मिल के आई और वो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आप वेंसडे को ले आना, क्योंकि अभी तो हमारी छुट्टियां हैं 2-4, और आप वेंसडे को लाना और देन आई विल सी हिम एंड आप घबराओ नहीं। मैं वापस चली गई, मैं खुश थी कि चलो कहीं तो एक जिसको कहते हैं रे ऑफ होप आपको मिलती है तो आप खुश हो जाते हो। और जब मैं पहुंची तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत डांटा, बिकॉज लेबनान और इजराइल के बीच में देयर वाज अ वॉर गोइंग ऑन एंड बट बिकॉज यूएन मिशन था तो मेरे को गाड़ी जो मिली तो मैं क्रॉस कर सकती थी। सो ही गॉट वेरी एंग्री विथ मी कि नो आई एम नॉट गोइंग टू गो, आई एम हियर ऑन यूएन मिशन और तुम मेरे को दूसरी कंट्री में ले जाके और तुम मेरे को दिखाना चाहती हो। बिल्कुल माने नहीं। और फिर फाइनली मेरी सिस्टर का फिर से कॉल आया और उधर से मेरी जो सिस्टर लॉ थी, शी वाज अ डॉक्टर, शी वाज इन द यूएस, पर उन दिनों वो घर आई हुई थी मेरठ। तो उन्होंने भी पता किया कि यूएस में अगर कुछ हो सकता है तो बताया गया कि नहीं, 2 साल की वेटिंग लिस्ट है, 2 से 2.5 साल की वेटिंग लिस्ट है टू गेट अ लिवर ट्रांसप्लांट। और उन दिनों ट्रांसप्लांट बहुत बहुत एक्सपेंसिव होते थे और इंडिया में तो होते ही नहीं थे। और जो अब्रॉड वो वेटिंग लिस्ट ही बहुत लंबी थी। सो एनीवेज मेरे हस्बैंड वहां से निकलने के मारे मुझे कहते हैं लेट्स गो टू इंग्लैंड, मेरी जहाँ सिस्टर थी। तो हम लेबनान से हमने अपनी फ्लाइट्स बुक करी और हम इंग्लैंड आ गए। अब संगत जी आपको पता होगा कि जिसको लिवर की प्रॉब्लम होती है उसको गुस्सा भी बहुत आता है। तो जब मैं पाठ भी करती थी ना, मेरे हस्बैंड को इतना गुस्सा आता था, ही वुड गेट सो एंग्री कि क्या तूने ड्रामा सा लगाया हुआ है, व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस, व्हाई कांट यू बी नॉर्मल, व्हाट इज दिस दैट यू आर डूइंग। मतलब ऐसे मेरे को सुनने को मिलता था। एनीवेज हम इंग्लैंड थे। इंग्लैंड में भी एक आई थिंक सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल में एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे। तो
उनके पास भी मैं गई, मैं और मेरी सिस्टर गए, और मेरे हस्बैंड को भी हमने लिया साथ में, और मेरी सिस्टर ने बड़ी मुश्किल से मनाया। हम गए और उन्होंने भी हमको बोला कि आप आफ्टर 2-3 days यू कम एंड वी विल एडमिट हिम एंड देन वी विल डू ऑल द टेस्ट। बट मेरे हस्बैंड, हमने पेमेंट भी कर दी एडमिशन के लिए, थोड़ी बहुत जो इनिशियल देनी होती है। और जैसे ही हम बाहर निकले, मेरे हस्बैंड सेड यू कैन ट्राई योर लेवल बेस्ट, मैंने तो जाना नहीं, तुमने जो करना है तुम कर लो, और मैं नहीं जाऊंगा। संगत जी, उसके बाद मेरे मदर जो थे वो गुरुजी के पास गए और उन्होंने गुरुजी को बताया। गुरुजी कहते नास्तिक है, मैं की कर सकता है। सो माय मदर सेड गुरुजी तुसी सब कुछ कर सकते हो गुरुजी, प्लीज। सो उन्होंने मेरी मदर को कुछ बताया कि आप ऐसे ऐसे करो। उसके बाद संगत जी हम वापस आना था हमने इंडिया। तो मेरे हस्बैंड की ऑफिशियल फ्लाइट थी और मेरी प्राइवेट फ्लाइट थी। मेरी एक दिन बाद थी, इनकी एक दिन पहले थी। तो ये एक दिन पहले जब पहुंचे तो मेरे मदर ने इनको बोला कि बेटा मेरी कल मन है तो गुरुजी को चल। सो ही कुडंट रिफ्यूज माय मदर। सो ये शाम को गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट मेरे मदर के साथ चले गए, और जाके माथा भी नहीं टेका और आके पीछे बैठ गए। और बैठ के मेरे मदर कहते इतना बुड़बुड़ाए, इतना बोले कि एक पुट्टिया साध मिलता है, पता नहीं मम्मा मेरी तबीयत इतनी खराब है, तुसी मैनू इत्थे लिया के बिठाता है, एक ही करेंगे, कुछ नहीं कर सकता कोई, बहुत ज्यादा। शीशेस मैं बोलूं लाल जी चुप कर जा, चुप कर जा, पर चुप ही ना करे। और गुरुजी मतलब दूर से देखी जाए, और ये बिल्कुल पीछे जहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगा होता था वहां बैठे हुए हैं। अगले दिन मैं आई, शाम को मैं गुरुजी के पास आई, मेरे मदर भी मेरे साथ थे, और मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी ऐसे दीवार के साथ लग के, ऑन हिज लेफ्ट हैंड साइड। एंड मेरे मदर मुझे बार बार प्रॉम्प्ट करें कि तू बोल गुरुजी नु, बोल गुरुजी नु, और मेरे से हिम्मत ना हो कि मैं क्या बोलूं गुरुजी को। और संगत जी मैंने ऐसे ही ना अपने पाँव मतलब थोड़ा सा ऐसे नील डाउन करके थोड़ी सी आगे होके, और मैंने कहा गुरुजी ठीक कर दो। मतलब मेरे मुंह से और कुछ निकला ही नहीं, मैंने इतना ही बोला गुरुजी ठीक कर दो। और गुरुजी ने मेरे को इतनी जोर से डांटा संगत जी, कहते नास्तिक है, मैं क्या कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं डर के मारे ना पीछे आके बैठ गई वहीं पे अपनी सीट पे और रोना शुरू कर दिया मैंने। जैसे गुरुजी ने ये बोला तो मेरे मदर कहते हैं गुरुजी वो नास्तिक है, ये तो नहीं। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड देखी जाए मेरे को रोते, और मेरे को दिख रहा था कि गुरुजी बड़े अनकंफर्टेबल है बहुत, जैसे ना उनको लग रहा था कि वो क्या करे मेरे लिए। फिर फाइनली मुझे बोलते हैं इधर आ। मैं आगे आई, उन्होंने मुझे कुछ बोला कि इस तरह कर दे, और संगत जी मैंने ये करा। और अगर आप किसी भी एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को पूछोगे ना या डॉक्टर को पूछोगे तो आपको बताएंगे कि एक दो एंजाइम्स होती हैं जो लिवर में, जब लिवर के सेल्स टूटते हैं तो वो निकलती हैं। वो एंजाइम्स हमारे अंदर 30-40 इतने उसकी रेंज होती है, और मेरे हस्बैंड की 350, 400 ये रेंज थी, 425 विच इज अनइमेजिनेबल, एंड ही वाज स्टिल ओके। मतलब ही वाज वेरी वीक, बहुत वीक थे पर ठीक थे। आईज बिल्कुल येलो, जॉन्डिस्ड आईज, बट ही वाज देयर। एनीवेज, जैसे ही मेरे को गुरुजी ने बोला कुछ करने को, तो इनका जो नेक्स्ट रिपोर्ट आई संगत जी, उसमें जो रीडिंग्स थी 125, 130 ऐसे आनी शुरू हो गई। अब संगत जी कई बार हम सोचते हैं कि गुरुजी ने हमको ये बोला करने को, वो बोला करने को, उससे कुछ हो गया। ये
ये कुछ नहीं है, ये गुरुजी सिर्फ हमको बोलते थे ताकि हम हमारे अंदर एक फेथ क्रिएट हो जाए कि मैंने ऐसे किया था तो ये कुछ हो गया। कुछ नहीं, ये गुरुजी की मेहर थी। गुरुजी की तो नजर जिस पे पड़ जाती थी उसके वारे न्यारे हो जाते थे। तो ये बीमारियां तो क्या चीज है, उसकी तो, इसको कहते हैं ना, वो तो परमात्मा के साथ एक हो सकता था गुरुजी की नजर से, और ये तो बीमारी तो उनके आगे कुछ थी ही नहीं ना। तो संगत जी ऐसे ही मैं गुरुजी के पास हर रोज चली जाती थी। जो मेरा अंदर का डर था, जो इतना ज्यादा भय मेरे अंदर हो गया था ना डेथ का, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मेरा वो शांत हुआ। उसके बाद मेरे को अंदर से बिल्कुल शांत हो गई मैं, कोई डर नहीं रह गया मुझे। मुझे ऐसे लगता था गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा। That's the feeling I started to have कि everything will be okay. He'll take care of everything. मतलब ये गुरुजी की मेहर होती थी, तभी आपके अंदर ऐसे सारी आपके दुख, दर्द, कलेश सब कुछ आपके अंदर से मिट जाता था। मैं ये नहीं कहती कि दूर हो जाते थे दुख दर्द, पर आपके अंदर एक इतनी शांति आ जाती थी कि आपको महसूस ही नहीं होते थे। तो संगत जी ऐसे एक बार मैं गुरुजी के पास से, और मैंने जब गुरुजी को माथा टेकना ना, गुरुजी ने मैंने कहना ऐश कर, तो ऐश कर। और मैंने सोचना मैं ऐश किस तरह कर सकती है, मेरे नाल तो इन्ना कुछ हो रहा है तो मैं ऐश की करा। पर मेरे में हिम्मत नहीं होती थी कि मैं गुरुजी को कुछ बोलूं। संगत जी कई जो गुरुजी के भक्त थे, गुरु जी के पास आते थे, जैसे दीपिंदर आंटी, गॉड ब्लेस हर सोल, शी इज आल्सो नो मोर। वो गुरु जी के पास आती थी ना, तो बैठ के गुरु जी के हाथ को पकड़ पकड़ के हिला हिला के गुरु जी से बातें करनी, हंस हंस के, और गुरु जी ने भी बड़ा हंसना उनके साथ। और मेरे को लगना आई विश मैं गुरु जी के साथ ऐसे बात कर सकूं, पर मैं गुरु जी के साथ ऐसे कभी बात ही नहीं कर पाती थी। मेरा तो मुंह ही नहीं खुलता था गुरु जी के आगे, बस माथा टेकती थी और मैं बैठ जाती थी। और गुरुजी ने अगर मुझे कुछ पूछ लिया है तो मैं उसका जवाब हाँ जी ना जी में करके और चुप करके बैठ जाती। तो गुरुजी मेरा, आपको मेरा बताने का ये संगत जी, इसमें से मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि हर एक का गुरुजी के साथ ना अपना ही रिश्ता है, और हर रिश्ता बड़ा प्यारा है। हम सोचते हैं कि शायद उसका रिश्ता मेरे से बेटर है, या उसको गुरुजी के साथ ज्यादा लगाव है, या गुरुजी को उसके साथ ज्यादा लगाव है। ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक का रिश्ता अपना है गुरुजी के साथ, और हर एक का अपना कनेक्शन है, और हर एक को अपना ही कनेक्शन बनाना चाहिए गुरुजी के साथ। गुरुजी कहंदे हुंदे सी मेरे नाल अपना कनेक्शन तुसी आप बनाओ। सो ऐसी संगत जी एक बार एक रात मैं गुरुजी के पास से वापस जाती हूँ, और उन दिनों ना ये जो रेयर पार्टी थी ये बटालियन की जो गई हुई थी, वो टेंट्स में थी दिल्ली में। तो ऐसे मैं टेंट में गई, अपने हस्बैंड मेरे सो रहे थे, मैं उनके साथ जाके मतलब वहां सो गई। और संगत जी सोते सोते मुझे ऐसे लगा कि जैसे टेंट का फ्लैप किसी हवा ने उड़ाया होता है करके, ऐसे मुझे लगा। और मैं सोते सोते डर के उठ के बैठ गई, और जैसे ही मैं उठ के बैठी तो मेरे यहाँ पे ना एक जैसे आपकी जहाँ पे कहते हैं तीसरी आंख होती है, वहां पे जैसे पुराने कैमरेज का एक अपर्चर सा होता था, एक गोल सा शटर सा खुलता था, ऐसे खुला। और मैंने गुरुजी को वहां पे लाल चोले में बैठे देखा, और गुरुजी मेरे को कहते उठ जा हुन, मैं ठीक करने आया थे, हुन सुती पई है। और संगत जी गुरुजी मुझे क्लियरली लाल चोले में वहां बैठे दिखे, उनके हाथ मूव कर रहे हैं, मतलब आई कुड सी हिज आईज ब्लिंकिंग एंड ही इज टॉकिंग टू मी। और जैसे ही उन्होंने मुझे बोला ना मैं ठीक करना आया, मेरे को ऐसी स्मेल्स आनी शुरू हो गई जैसे एक ऑपरेशन थिएटर से आती है। और
मैं डर के मारे मैंने सुखमनी साहब का पाठ शुरू कर दिया कि ये मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद वो अपर्चर सा बंद हुआ और जैसे हवा सी बाहर जाती है वही फ्लैप का मुझे आवाज सी आई, जैसे फ्लैप हिला है और करके कुछ हवा सी बाहर गई। और मैं पाठ कर बैठी बैठी पाठ करी जा रही थी और मैं पाठ करते करते मुझे नहीं पता कब लेट गई एंड आई वेंट टू स्लीप। सुबह मैं उठती हूँ और मुझे उठने वक्त कुछ याद नहीं है। थोड़ी देर के बाद मुझे सारा कुछ याद आ गया और फिर मुझे ऐसे नहीं लगा जैसे मेरे साथ कुछ स्पेशल हुआ है। मुझे ऐसे लगा कि हाँ गुरुजी आए सीगे, गुरुजी ने ठीक किया है एंड गुरुजी चले गए फिर इत्थों। बस मेरे को ऐसे ही, मतलब ऐसे जैसे आप एक चीज को सोचते हो ना, हाँ ये हुआ है, सपने में नहीं हुआ, असल में हुआ है मेरे साथ। और जब मैं शाम को गुरुजी के पास पहुंचती हूँ और मैं सोचती हूँ पता नहीं शायद मैंने, फिर बाद में जैसे दिन बीतता गया मुझे लगा शायद आई मे हैव इमेजिन्ड इट, पता नहीं क्या था। एनीवेज जब मैं पहुंचती हूँ गुरुजी के पास शाम को, तो गुरुजी मेरे को कहते हैं करता ना फिर ठीक मैं। और मैं गुरुजी की तरफ देख के बोलती हूँ हाँ जी गुरुजी। मतलब देखो हम कितने नाशुक्र हैं कि इतना बड़ा गुरुजी ने मेरे लिए किया, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। और मैं सिर्फ गुरुजी को ये बोलती हूँ हाँ जी गुरुजी, जी गुरुजी। और संगत जी फिर मैंने गुरुजी के नेल्स की तरफ मेरी आंख गई और मैंने देखा कि गुरुजी के नेल्स ब्लू थे। और फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया कि जो संत महाराज होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं, आपकी सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेते हैं। बस जी उस वक्त मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ ना, मैंने सोचा कि मैंने सबसे बड़ी गलती करी है, मैंने अपने गुरु के ऊपर अपनी मुश्किलें डाली हैं। और मैं तो अपने गुरु, मैंने बहुत गलत करा है। मैंने वहां खड़े होकर बोला आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। संगत जी आई वॉन्ट टू टेल यू कि हमें जिसको कहते हैं ना, एक भी हुनर नहीं है, एक भी अच्छाई नहीं है। सिर्फ अगर अच्छाई कहीं है तो ये है कि गुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं जाके वहां बैठती होती थी, गुरुजी ने जब किसी को बोलना चल सुना, शॉर्ट सुनाई, ही वुड ऑलवेज से शॉर्ट सुनाई। मतलब जो सत्संग है शॉर्ट में बताना, ज्यादा लंबा कर करके इधर की उधर की मत ऐड करना, शॉर्ट सुनाई। और मैंने इतना डरना ना कि मेरे को ना कहीं गुरुजी कह दे कि तू सुना खड़ी होके। मैंने हमेशा बोला गुरुजी मैं नहीं सुनाना, मैनू नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगी। फिर कईयों ने आके गुरुजी के सामने ना दंडवत प्रणाम करना। ऑब्वियसली जिनके मन गुरुजी के से भरे हुए थे प्यार से, वो गुरुजी के आके सामने एकदम लंबे लेट जाते थे। और मुझे लगता था कि क्या कर रहे हैं कि, मतलब आपको दिखावा करना जरूरी है कि गुरुजी, I know you love Guruji, but do you need to do this to, show it to people? तो ये भी देखो। और एक टाइम आया कि मेरे अंदर गुरुजी के इतना प्यार क्रिएट हो गया कि मैं जाके दंडवत प्रणाम करती होती थी गुरुजी के आगे। गुरुजी आपको दिखा देते थे कि आपका जो अहम है, आपका जो अहंकार है, वो किसी लायक नहीं है। और आप रियलाइज करते थे वहां बैठ के। और फिर एक टाइम आया कि मैं सोचती थी गुरुजी मैं भी थोड़े गुणगान करने, मैनू भी सत्संग करन दियो। और गुरुजी ने मौके दिए और मुझे बोला चल खड़ी हो जा, फिर शॉर्ट सुनाई। तो संगत जी ऐसे ही पंजाब से संगत आती होती थी। और जब भी वहां पे ऐसे कुछ होना तो मुझे लगना कि गुरु जी मैनू ना कुछ कह देन कि आ कर या ओ कर, ते फिर सारे दिखणगे मैनू।
तो मतलब बड़ी गलत सोच थी मेरी, तो आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, पर मैं तो बहुत ही यू नो किसी लायक की नहीं थी फ्रैंकली। सो ऐसे जब भी मैंने गुरुजी के पास जाना, संगत जी हमारे एक ही डायलॉग होता था, मैंने गुरुजी को माथा टेकना, मन के अंदर, मेरे मुंह से कभी नहीं निकला, मन में मैं बोलती थी कि गुरुजी लाल जी को मेरा मीत बना दो। और मेरे हस्बैंड ने कुछ दिनों बाद ही फिर से पीना शुरू कर दिया अच्छे से, और विच इज वेरी बैड। अगर आपको लिवर सिरोसिस है तो आपको हाथ भी नहीं लगानी चाहिए यू नो अल्कोहल को। और गुरुजी ने मैंने कहना की हाल है मान दा, his surname was मान, and I would say ठीक है गुरुजी, पी रहा है? I would say हाँ जी गुरुजी, and he would say पीन दे। संगत जी मेरे हस्बैंड ने बैरल पे बैरल खत्म की होगी, पर उनको कुछ नहीं हुआ। He would go to the hospital, come back, but nothing would happen to him. And a point came where he also in his heart started to believe in Guruji। ऊपर से नहीं मानते थे, पर अंदर मन के मानना शुरू कर दिया। और गुरुजी को भी पता नहीं उनके साथ क्या प्यार था कि उन्होंने आके गुरुजी को, मतलब कभी कभी रेयरली ही वुड कम और आके माथा टेकना और गुरुजी ने उनको ब्लेस करना। और एक बार मुझे याद है कि हम जल्दी पहुंच गए और गुरुजी सैर करके आते होते थे, और छोटे मंदिर में ना एक साइड बोर्ड पड़ा होता था किचन के पास, किचन की वॉल, एडजॉइनिंग वॉल पे, जो जहां हम बैठते थे उस उधर ही। और गुरुजी उसके ऊपर बैठे हुए यू नो अपने शर्ट और पैंट में, और उन्होंने शूज पहने हुए, और मेरे हस्बैंड ने माथा टेका और गुरुजी ने ऐसे अपना हाथ हवा में किया और प्रसाद लाके सचखंड का और उनको दे दिया, एंड ही पुट इट इन हिज माउथ एंड ही एट इट। और मैंने माथा टेका और मैंने सोचा कि गुरुजी तुसी तो हमेशा यू नो यू ब्लेस हिम, मैनू भी दे देंदे, बट वही है, आपने मांगा है कि आप उसको ब्लेस करो, है ना। तो एनीवेज मतलब गुरुजी की मेहर जब होती थी तो गुरुजी नहीं देखते थे कि आपकी क्या हैसियत है, आपके क्या गुण है, आपने क्या कमाई की है, कुछ नहीं। उनकी मेहर एक बारिश की तरह थी जो आपके ऊपर, आप भीगोगे भीगोगे, आप चाहो चाहे ना चाहो, आपने भीगना ही है उस मेहर के अंदर। संगत जी ऐसे ही मतलब जब भी मैंने जाना, लाइक आई टोल्ड यू, हमारे यही डायलॉग्स होते थे गुरुजी के और मेरे, हमेशा हमेशा के लिए। तो जब मैंने ये बोलना कि गुरुजी मन के अंदर लाल जी को मेरा मीत बना दो, गुरुजी ने आगे से मुझे पता है क्या बोलना संगत जी, मान मितनी, मतलब अपने मुंह से मुझे बोलना मान मितनी। किसी ने नहीं सुना, मैं अपने मन के अंदर बोल रही हूँ, मैंने गुरुजी को ऊंचा आवाज में नहीं बोला कि गुरुजी लाल जी को मेरा मीत बना दो, उन्होंने बोला मान मितनी, और मैंने चुप कर जाना। ऐसे ही संगत जी एक बार मैं आपको 2-3 इंसिडेंट्स बताती हूँ जिनका मेरे ऊपर बहुत असर हुआ। एक बार मैं ऐसे ही गुरुजी के कंधे दबा रही थी और मैं गुरुजी के सिंहासन के पीछे खड़ी थी, तो एकदम से मुझे इतनी वाइब्रेशन फील होने लग गई कि ऐसे लग रहा था जैसे धरती हिल रही है पूरी। और मैंने एकदम से मैं घबरा सी गई कि ये हो क्या रहा है। एंड देन गुरुजी टर्न्ड अराउंड एंड लुक्ड एट मी एंड ही सेड आगे आ जा, उत्थे ना खड़े हो। मतलब हम उनकी इतनी वाइब्रेशन उनकी स्ट्रॉन्ग थी, इतना उनका तेज था कि हम उसको बेयर नहीं कर पाते थे। और पता नहीं उस दिन मेरे पे क्या मेहर थी कि उन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि देख मेरी वाइब्रेशन, कितनी मेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पर मुझे कभी मेरे को यही लगता था कि ये मेरे गुरु हैं, और मैं जो इन्होंने मेरे लिए किया दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं कर सकता, और मेरा इनसे बढ़ के मेरे लिए और कोई है नहीं।
पर मेरे को कभी ये नहीं लगा था कि गुरु जी परमात्मा है। हम कभी ऐसे सोचते ही नहीं थे। हमको लगता था हमारे गुरु हैं, हम जाते हैं इनके पास, और हम जब आते हैं तो हम इतने पीसफुल होते हैं और हमारे अंदर के सारे दुख दर्द मिट गए होते हैं। और you know, when we come back, that's what happens to us. We are peaceful, we are becoming better human beings. हम सबके दुख दर्द, हमें अपने दुख दर्द लगने लग जाते थे, पर ऐसे नहीं था कि ये हमारे परमात्मा है। हमें कभी नहीं लगा कि परमात्मा है। उन्होंने हमें ये महसूस होने ही नहीं दिया। तो समझिए, एक और इंसिडेंट जो मैं आपको बताऊंगी कि एक बार एक लेडी आई और वो बहुत 60-65 की होंगी, और वो गुरुजी के पास आके बैठी, और उस टाइम पे ना जी लंगर हो के हटा था, और या हो रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट गुरुजी के पास आके, मतलब सारे, कोई इधर था कोई उधर था, सब खड़े से थे, मतलब नॉट टू मेनी पीपल वर सिटिंग डाउन। तो उन्होंने आके गुरुजी के पाँव में एक पैकेट रखा और पैकेट रख के आगे होके कुछ बोला। तो गुरुजी भी ऐसे बेंड करके उनकी बात सुनने लगे, और जैसे ही गुरुजी ने उनकी बात सुनी, गुरुजी को इतना गुस्सा आया। गुरुजी ने क्या, तू मैंने पैसे देने आई है? और गुरुजी ने उस पैकेट को टांग मारी। संगत जी, उसी मोमेंट में जितने गुरुजी के स्वरूप लगे थे, और ऐसे छत से हम सब के ऊपर अमृत की वर्षा होनी शुरू हो गई। इतना कि जैसे शादियों में आपके ऊपर वो इतर सा फेंकते हैं ना, इतनी ज्यादा, मतलब ऐसे छींटे पड़ रहे थे हम पे, और जितने स्वरूप थे उनमें से अमृत गिरना शुरू हो गया। तो सब में उठ के वो अमृत को, मतलब स्वरूप की तरफ चले गए सारे। और मैं गुरुजी के काफी पास बैठी हुई थी, तो मैं इतनी सरप्राइज, क्योंकि आई सॉ द होल इंसिडेंट, मतलब मुझे पूरा दिखा कि क्या हो रहा है, और मैं ऐसे बैठी रह गई। और मैंने फिर सोचा, मैंने कहा आ तो यहीं से रहा है। तो मैंने उठ के, गुरुजी के पास कोई नहीं रह गया उस वक्त, और मैंने गुरुजी के माथा टेका, और मैंने सोचा कि महाराज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही आ रहा है, ये तो ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ कर रहे हो सारा जो कुछ है। और फिर मैंने भी संगत जी वो अमृत को चखा। मैं आपको नहीं बता सकती उसका टेस्ट, उसमें फ्रेग्रेंस, उसकी मिठास, ऐसी मिठास जो आपको चुभती नहीं है पर आपको अंदर से ठंडा कर देती है। इतना उसका अच्छा टेस्ट था कि आप, मतलब वन कैन नॉट एक्सप्लेन इट। एक बारी संगत जी, और क्या हुआ कि गुरुजी के पास ना, तब जैसे आपके घर में कोई खुशी होती है या कुछ होता था, या कोई दूर से आते थे हम, तो कई बार मिठाई के डब्बे ले आते। तो ऐसे कोई संगत गुरुजी के पास 2 छैना मुर्गी के डब्बे लेके आई। तब तक संगत जी काफी संगत होनी शुरू हो गई थी, मतलब के 250-300 आदमी आराम से ऊपर नीचे बैठा होता था वहां पे। तो वो जब डब्बे लेके आए, तो गुरुजी की आदत थी कि गुरुजी जब आपको प्रसाद देते थे ना, तो एक हाथ से देते थे, और गुरुजी के बड़े सुंदर छोटे छोटे हाथ होते थे। पर जब आपके हाथ में वो प्रसाद आता था, तो आपके दोनों हाथों में वो पूरा नहीं पड़ता था, और आपको अपना मुंह लगा के उसको खाना पड़ता था। कि अगर मैं एक हाथ में तो डाल ही नहीं सकते, तो उसको खाने का एक ही तरीका था कि आप मुंह लगा लगा के खा के उसको कम करते थे, और फिर उसको दूसरे हाथ से खाना शुरू करते थे। और गुरुजी एक हाथ से देते थे। दिस वॉज अनदर मिरेकल विच नोबडी कुड अंडरस्टैंड कि ये होता कैसे है। और ये मेरा ख्याल आपको बड़ी संगत ये बात बताएगी। तो ऐसे गुरुजी ने अपने डब्बे में से ऐसे भर के मुट्ठी उठाए और लोगों को दिए जाए। तो लाइन लगी हुई थी, एक के बाद एक दे रहे थे। और मुझे लगा, मैं कहा आज तो ये पूरा नहीं होता, 2 डब्बे है, एक इस तरह पूरा आना है, तो किसी ने मतलब ज्यादा तो ज्यादा 20-25 लोग का नवाना है, दैट्स इट। और गुरुजी क्या करें, उसके ऊपर, डब्बे के ऊपर ढक्कन लगाएं, उसको हिलाएं, और डब्बा फिर भर जाए, और गुरुजी फिर भर भर के दिए जाए।
तो ऐसे कोई खड़ा था गुरु जी के पास, और वो ऐसे आंटी देखने लग गई कि गुरु जी कर क्या रहे हैं। जब डब्बा बंद करने लगे ना, शी वेंट फॉरवर्ड टू सी। गुरु जी कहते पासे हो जा, की देखती है। सो शी मूव्ड अवे। पर मतलब सबको दिख रहा था कि गुरु जी क्या कर रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं सबको, और भर भर के, और मतलब 2 डब्बे हैं और प्रसाद बढ़ता जा रहा है गुरु जी के हाथों में। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी आपकी छोटी से छोटी, जो आप गुरु जी के पास अपने दिल से प्यार से कुछ भी ले आते थे ना, गुरु जी उसको ऐसे परवान करते थे कि जैसे पता नहीं उनको क्या मिल गया है या आपने क्या ले आए उनके लिए। मुझे याद है कि मेरे मदर मेरे को कहते हैं कि बेटा तेरी मेड ना बड़े अच्छे मक्की की रोटियां बनाती है। और तब मैं अंबाला आ गई थी। सो अंबाला से भी मैं ऐसे गुरु जी के पास आ जाती होती थी, टैक्सी लेके आई वुड कम। और शाम को मैंने रात को अटेंड करके सत्संग, और रात को मैंने वापस चले जाना। तो उन्होंने बोला बेटा मैं साग बनवा के लाऊंगी और तुम मक्की की रोटियां बनवा लेना। और शी सेड अबाउट 100 मक्की की रोटी बनवा लेना, 100-150 बहुत है। और मैं साग ले आऊंगी और अपन गुरु जी के पास ना लेके चलेंगे। मैं कहा ठीक है। कहते गुरु जी को बड़ा पसंद है साग और मक्की की रोटी। ऐसे ठीक है मम्मा। तो मैंने बनवा लिया और हम गुरु जी के पास पहुंच गए। और संगत जी जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि बहुत संगत उस दिन। सो माय मदर्स फर्स्ट थॉट वाज कि बेटा आज तना पूरा नहीं पहना सी, बहुत घट प्रसाद लेके आए, बहुत घट साग ते रोटियां है क्या। एनीवे डरते डरते हमने किचन में रख दिया और बताया भी नहीं। और जैसे ही मेरे मदर ने माथा टेका तो गुरु जी कहते संधू आंटी फिर तू साग लेके आई है। साग ते मक्की दी रोटी आई है भाई पंजाब तो मतलब मम्मी और अपने अंदर ही होती जाएगी, अब क्या होगा, ये तो बहुत कम पड़ेगी। संगत जी सबको साग बरता, सबको 2-2 रोटियां दी गई और वो पूरी आ गई, खत्म नहीं हुई। तो ये था गुरु जी की करामात कि आपको इतनी इतना प्यार देते थे कि आपका छोटा सा तुच्छ सा लाई हुई चीज भी, आप किस लायक हो, किसी लायक नहीं हो, पर वो परवान करते थे उस चीज को। मुझे याद है कि गुरु जी ने ना बोलना शुरू कर दिया कि अपने लिख के ले आई, तू जो तेरे एक्सपीरियंस है ना वो तू लिख के ले आई, तेरी जो है क्या। सो ऐसे ही उन्होंने सबसे मतलब जिनको भी बोला उन्होंने लिख के लाए और एक अंकल इकट्ठे कर रहे थे। और बाद में वो पब्लिश भी हुए इन अ बुक। आप लोगों ने सब ने जिन्होंने नहीं पढ़ी है आपको जरूर पढ़नी चाहिए। सबके एक्सपीरियंसेस हैं गुरु जी के साथ, सबके जर्नी है गुरु जी के साथ। तो संगत जी जब गुरु जी ने अपना चोला छोड़ा उससे उस सैटरडे, उससे एक सैटरडे पहले जैसे ही पासेस और वेंसडे, और सैटरडे को मैं गुरु जी के पास आई थी। और संगत जी उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं पीछे बैठ के ना मैं गुरु जी को माथा टेका। और मेरे को गुरु जी वही स्टैंडर्ड की हाल है मानदा। आई से ठीक है गुरु जी, पी रहा है। मैं क्या हाँ जी गुरु जी। कहते पीन दे। उस दिन मुझ में पता नहीं कहां से हिम्मत आई और मैंने बोला ते गुरु जी मेरे को बोलते तू मेरे कोल बैठ जा। और संगत जी मैं पीछे बैठी ना, पता नहीं उस दिन मैं बड़ा मन, पता नहीं क्यों जैसे मैं अंदर आई मेरा मन उदास हो गया और मैं रोती रही। पता नहीं क्यों रो रही थी पर मेरे को रोना आ रहा था। और गुरुजी नॉर्मली उनको पता होता था कि ये अकेली जाएगी और इसने अंबाले जाना है तो मुझे ना भेज देते होते थे।
चाहे हम सब नजरें बचाते थे, गुरुजी जब भेजने लगते थे तो हम नजरें बचाते थे कि गुरुजी मुझे ना ही देखे तो अच्छा है और मुझे ना ही भेजे। उस दिन गुरुजी ने नहीं मुझे बोला कि तू जा। और मतलब वहां पे मेरा ख्याल है कुछ 4-5 लोग ही रह गए होंगे। गुरुजी अपने कमरे में गए, गुरुजी ने अपने कपड़े बदले और आके, मैं ऐसे नीचे बैठी हुई थी और मेरे पास बैठ के अपनी टांगे लंबी करके और एक के ऊपर दूसरी टांग रख के और ऐसे हिलाने शुरू कर दी टांग। और उस दिन गुरुजी वाज अ लिटिल, जिसको बोलते हैं ना, ही वाज नॉट हिमसेल्फ। नहीं तो इतना खुश होते थे, उस दिन बड़े पेंसिव मूड में थे, सोच रहे थे। और मुझे याद है कई बारी बोलना शुरू हो गए थे कि दिल्ली की संगत मतलब मैनू वैल्यू नहीं करती, दिल्ली की संगत बड़ी निर्मोही है, मैं पंजाब चले जाना है, मैं चले जाना है, हुण मैं चले जाना है। सोचते थे कि गुरुजी कितने जाना तुसी, यू नो, बट किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे को बोलना कि तू बड़ा मंदिर देखिया, जो तो बड़ा मंदिर बन रहा सीगा। आई सेड नहीं गुरुजी, जा देख के आ। और संगत जी, मैं पता नहीं क्यों मेरे को लगता था गुरुजी तुसी तो इत्थे बैठे हो, मैं उत्थे जाके की करना है। और मैं मतलब गई, पर आफ्टर इट वाज मतलब गुरुजी ने पहली बार मुझे बोला तो मेरे दिमाग में ये बात है कि गुरुजी तुसी तो इत्थे बैठे हो, उस मंदिर च की पिया जेड़ा मैं उत्थे जावां। एनीवेज, बाद में वहां पे जब भी सत्संग होते थे हम जाते थे, बट मुझे ये होता था कि गुरुजी के पास हो तो ठीक है, सारा कुछ है ना, बड़े मंदिर में जाके क्या मिलेगा। बट दैट इज सच अ ब्लेस्ड प्लेस। गुरुजी ने उसको सारी अपनी ब्लेसिंग्स वहां डाली हुई हैं कि जो भी कोई वहां जाके और अरदास करता है सच्चे मन से, उसकी अरदास पूरी होती है। संगत जी, यू नो, गुरुजी जब हमें खबर मिली कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है, तो हम आए सब, और सब लोग रो रहे थे। पता नहीं मुझे उस दिन क्या हुआ, मुझे रोना ही नहीं आया। मैं वहां बैठी, गुरुजी का, वहां गुरुजी के पड़े मतलब शरीर पड़ा हुआ था और मैं उनकी तरफ देखी जा रही थी और मैं सोच रही, तुसी किथे गए हो, तुस तो इत्थे ही हो, तुसी किते सन छड़ के जा ही नहीं सकते। मतलब मेरे अंदर इतना धैर्य था उस दिन, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अदरवाइज आई कैन वेरी इजिली, यू नो, वीप। पर उस दिन मुझे पता नहीं कहाँ से इतनी शांति मेरे अंदर थी कि मुझे लग रहा था गुरुजी तो कहीं जा ही नहीं सकते, गुरुजी तो यहीं पे हैं, गुरुजी कहीं नहीं गए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि गुरुजी जो थे वो आपके अंदर, चाहे तो जो भी आपके इमोशंस हैं, मेरे एकदम उन्होंने सेटल कर दिया उस वक्त। और मुझे कुछ नहीं लग रहा था कि गुरुजी नहीं है, मुझे लग रहा था गुरुजी यही है, गुरुजी कहीं नहीं गए। सगत जी, आई वुड लाइक टू टेल यू कि कई बारी ना जो पुरानी संगत है, हमें गुरुजी के जो शरीर था, जो उनका दुनियावी चोला था, हमारी अटैचमेंट उसके साथ बहुत थी। और जब उन्होंने वो चोला छोड़ा तो इट टुक अस सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि गुरुजी इज एवरीवेयर। और तब हमें ये समझ आई कि हमने तो अपने सामने हमारे पार ब्रह्म था और हमें रियलाइजेशन ही नहीं हुई कि पार ब्रह्म हमारी को ब्लेस करने हमारे साथ थे और हमें कुछ पता नहीं। हमने उस, जिसको कहते हैं ना, परमात्मा को पहचाना ही नहीं। तब ये रियलाइजेशन हुई कि हाँ, गुरुजी क्या चीज थे और हम क्या उनको समझते रहे। ऐसी संगत जी, एक बार ना ये गुरु पूर्णिमा का टाइम था और गुरुजी ने तब तक चोला छोड़ दिया था। तो हम गुरु पूर्णिमा पे, मैं और मेरी डॉटर, हम दोनों बड़े मंदिर में थे, हम गए और तब तक इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ के मतलब आपको लाइनों में लगना पड़ रहा था। और मुझे वो बात याद आई गुरुजी की। गुरुजी कहते थे आया करो,
ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਹਮ ਸੋਚਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਮਰੇ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾइन मैक्सिमम ਹੁੰਦੀ है एंड यू कैन इजिली गुरु जी को आप अच्छे से माथा टेकते थे, उनके पाँव को हाथ लगाते थे और उनसे बातें भी कर लेते थे, तो कितने लोग हो जाएंगे। पर आज आप देखो कि करोड़ों एक करोड़ों लोग जुड़े हैं गुरु जी के साथ, जिन्होंने गुरु जी को कभी देखा नहीं, उन पे गुरु जी की ब्लेसिंग्स, अपार ब्लेसिंग्स हो रही है। तो ये परमात्मा महाशिव ही कर सकते हैं, और कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता जिसकी इतनी महिमा, इतनी उनके होते हुए कभी कोई इंटरव्यू नहीं उनका हुआ, कभी कोई प्रचार नहीं हुआ, और आज देखो कि कितना उनका, जिसको कहते हैं ना, दुनिया में उनका नाम है। तो संगत जी, हम पहुंचे बड़े मंदिर, और मैंने देखा इतनी लाइन लंबी, कैसे होगा कैसे होगा, पूरे टाइम मैं यही सोची जाऊं। फाइनली जब मेरी टर्न आई तो अंदर जब हम गए तो वो हमको सेवादार खड़ा भी ना होने दी, जल्दी करो, आंटी आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, निकलो निकलो निकलो, दैट इज व्हाट हैपेंस देयर। बिकॉज क्या करें, इतने इतने लोग गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं और इतने दर्शन के लिए आते हैं कि सेवादार क्या कर सकते हैं बेचारे। पर हमें बुरी आदतें पड़ी हुई थी गुरु जी के पास बैठने की, और गुरु जी के आंखें बंद करके वहां आके गुरु जी का ध्यान करने की। तो मुझे लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कि मेरे को तो गुरु जी के पास खड़े भी नहीं होने दिया किसी ने। और जैसे ही मैं वहां से निकली, मैं कि गुरु जी हुन मैं तुहाडे कोल नहीं आ सकती, मैनू तो किसी ने तुहाडे कोल खड़े भी नहीं होन दिता, गुरु जी हुन तुसी मेरे कोल आओ, मैं नहीं इत्थे आना फिर। और संगत जी, मैंने जैसे ही ये बोला ना और मैं बाहर निकली, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे को तो मेरे गुरु के पास किसी ने खड़े भी नहीं आज होने दिया। अगर मेरे गुरु यहाँ होते तो मैं उनके पाँव को हाथ लगाती, मैं उनसे बातें करती, पर यहाँ तो मुझे खड़े भी नहीं होने दिया किसी ने, क्योंकि मुझे इतनी अकल ही नहीं है कि गुरु जी के तो उधर से निकल भी जाओ तो तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। बट एनीवेज, गुरु जी है ना। तो जैसे ही मैं बाहर निकली, एक सेवक मेरे पास आते और मेरे को बोलते, आंटी तुसी अंदर बैठना है गुरु जी के कोल, आओ मैं तुहानू बिठाऊं। वो मुझे अंदर ले गए, और जो वहां पे कॉर्डन ऑफ किया होता है ना जगह, बिल्कुल गुरु जी के सिंहासन के पास मुझे वहां ले जाके बिठा दिया। मैंने कहा गुरु जी सॉरी, मैनू कदी भी ये सोचना नहीं चाहिए सी इस तरह, मैं कोई स्पेशल नहीं जेडी मैं तुहाडे कोलों आके ते इस तरह डिमांड कर दी है, मैनू माफ कर दिया जी, मैं बहुत अनजान है। संगत जी, गुरु जी की तो इतनी इतनी मेहरे हैं सब पे, इतनी ज्यादा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं कि मैं उनका गुणगान कर सकूं। मैं आपको एक इंसिडेंट और बताती हूँ, और उसके बाद आई थिंक काफी टाइम हो गया है, तो आई विल देन टेक गुरुजी's blessings and close the सत्संग। तो एक बार मेरे को ना एक गाड़ी लेनी थी, और मैंने एक हॉलिडे पे भी जाना था। तो एक किसी का मुझे कॉल आया दिल्ली से कि मैम हम गाड़ियां बुक करते हैं ऑल दैट। पता नहीं, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से इनको मेरा नंबर मिल गया। देन से चलो मैंने इंक्वायरी करी है तो हो सकता है। तो मेरे को कहते हैं कि आप हमको ड्राफ्ट बनवा दो और सारे पेपर्स भेज दो, और जब तक आप वापस आओगे तो हम आपकी गाड़ी अरेंज करवा देंगे, ऑल द पेपर वर्क वी विल डू। सो आई वाज वेरी हैप्पी। मैं कहा चलो ठीक है, ये अब मुझे आई विल नॉट हैव टू डील विद दिस। तो उन्होंने बोला आप हमको 10 लाख का चेक भेज दो। तो मैंने वो 10 लाख का चेक भेज दिया, और मैंने उनको बोल दिया कि आई विल बी बैक इन जुलाई, मेरे को जुलाई में आप गाड़ी दे देना। और कहते दूसरे पैसे आप जब आओगे तो हम तब ले लेंगे, अभी आप इतना भेज दो। आई सेंट इट, और मैं चली गई। जब मैं वापस आई तो मैं उनको कांटेक्ट करूं तो वो फोन ना उठाएं,
और फोन उठाए तो मुझे कभी कोई लारा, कभी कुछ ऐसे कुछ ना कुछ बताते जाए। तो फाइनली आई रियलाइज कि ये तो ना फ्रॉड है काम। और मैंने फिर उनको आके उनका ऑफिस देखा तो वहां पे तो कुछ भी नहीं, एक चेयर और एक वो, और मतलब ऐसे ही सब कुछ भी नहीं था। तो मुझे समझ आ गई कि दिस वाज ऑल अ फ्रॉड थिंग। एनीवेज मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशन लिखी, और मेरे को मतलब हमारे कोई फ्रेंड्स थे जो बहुत जो हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल्स थे दिल्ली में, उनको उनके साथ फ्रेंड्स थे, तो उनके थ्रू मतलब ये कंप्लेंट गई उनके पास, और उन्होंने नीचे फिर वो थाने में बोल दिया कि ये इसको सॉल्व करो और ये हो जाना चाहिए। पर somehow काम बना सा नहीं, और पुलिस वाले भी आनाकानी सी इधर उधर, तो इट सीम्ड लाइक उनका भी कुछ बीच में उनको पता था इसके बारे में, और वो उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, जो लोअर पुलिस के ऑफिशियल्स तो नहीं, जो मतलब जो भी थे। सो आई रियलाइज कि ये तो गड़बड़ हो गई। सो एनीवेज सारे बच्चों को पता लग गया, और सब बोलने लगे कि ममा सी यू नो डोंट थिंक बिफोर यू डू समथिंग, आप बिना सोचे कर देते हो, आप मतलब मेरा मजाक सा उड़ना शुरू हो गया कि मम्मी इज नॉट वेरी वाइज, मतलब बिना सोचे करती रहती हैं कुछ भी। सो ऐसे ही जब देखो कोई ना कोई मुझे मजाक कर दे, सो ऐसे मेरे सन इन लॉ आए और मेरे पास बैठे हुए बातें कर रहे थे, एंड वी वर बोथ सिटिंग, एंड ही सेज फिर मामा मिल गए पैसे, मजाक करके ना ही आस्क्ड मी। और मेरे सामने ना गुरुजी का स्वरूप लगा था, तो मैंने दिल में बोला, मैं क्या गुरुजी होता है बच्चे भी मेरा मजाक करने लग गए। और मैंने गुरुजी को नहीं बोला कि मेरे को गुरुजी ये पैसे दवा दो, बिकॉज मुझे लगता था कि पैसों के पीछे मैं गुरुजी को बोलूं, इट्स नॉट डन, मतलब ये तो कोई मेरी करतूत नहीं है सही। तो मैंने ऐसे बोला, मैं क्या गुरुजी मेरा देखो हुने भी मजाक उड़ा रहे हैं। संगत जी, दिस वाज फ्राइडे इवनिंग। सैटरडे को मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि मैम आप आके कोर्ट से मंडे को फलानी कोर्ट से आके और अपने पैसे ले जाओ। हुआ क्या संगत जी, किसी ने केस किया उनके ऊपर, उस केस में मेरी जो एफआईआर थी वो अटैच हुई, किसने करी मुझे नहीं पता, और उनको और मेरे को उस दिन मंडे को कोर्ट में पैसे मिल गए। तो ये है गुरुजी का कमाल कि गुरुजी तो आपकी छोटी से छोटी आपकी जिसको कहते ना सोच भी अगर आपके मन में आ जाए ना, गुरुजी उसको भी आपका मतलब आपके सिर के ऊपर हाथ रखते हैं और आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने देते। सो संगत जी, मैं तो गुरुजी के गुणगान कर ही नहीं सकती। गुरुजी वाज बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड एवरीथिंग। हम समझ ही नहीं सकते कि गुरुजी क्या थे। गुरुजी परमात्मा थे और वो हमको ब्लेस करने आए थे इस दुनिया में, और अभी भी यहाँ है और हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। अगर आप गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो गुरुजी ने आपको अपने साथ जोड़ा है, और गुरुजी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आपको कभी लग सकता है कि मैं गुरुजी से इतना जुड़ी नहीं हूं, पर ये गलत फहमी आपकी। आप गुरुजी से जुड़े हुए हो क्योंकि गुरुजी ने आपको अपने साथ जोड़ा है। संगत जी, आपसे भाग्यशाली और कोई नहीं है इस दुनिया में। अगर आप गुरु महाराज के साथ जुड़े हो, आप परमात्मा के साथ जुड़े हुए हो। संगत जी, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि एक गुरु ग्रंथ साहब में एक वाक आता है, जाको मुश्किल अत बने टोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना ते साख भी पद चले, सबो पजे आसरा चुके सब आसराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म त लगे न थती।
तो आपको कभी एक गर्म हवा भी नहीं लगेगी अगर गुरुजी आपके साथ हैं और आपके चित्त में है और आप उनको एक बार याद कर लोगे तो और तो मुश्किल क्या छोड़ो, आपको कभी एक गर्म हवा भी आपके पास से नहीं निकल के जा सकती। ये है गुरुजी। You are very, very blessed that you are in Guruji's Sharan. May Guruji always, always be with each and every one of you and bless you with whatever your desires, whatever, though we should not have desires, there's no better desire than being with Guruji and asking for Guruji. आपको गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करे संगत जी। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग टू माय सत्संग। मे माय गुरुजी's मेहर always be on all of you. जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतने सुंदर सत्संग हम सबके साथ शेयर किए। थैंक यू। थैंक यू कनाल। थैंक यू वेरी मच।